इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरी शादी होने वाली है, जिस ब्यूटी पार्लर को मैंने मेकअप के लिए बुक किया है इसमें 2 लड़के भी हैं, वो हैं तो लड़के मगर इनमें आधी लड़कियों वाली आदात भी हैं, तो मेरा इनसे मेकअप करवाना या हेयर स्टाइल बनवाना जायज़ है? देखें, जैसे लड़का लड़कियों में रह के लड़की बन जाता है ना, तो लड़की लड़कों में रह के लड़का भी बन जाती है। आप ना इधर की रहोगी ना उधर की रहोगी, कुछ अजीब सी हो जाओगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि लड़कियों से ही मेकअप करवाएं। ऐसे ब्यूटी पार्लर जहां लड़के लड़कियों का मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे लड़कों का हाथ अपनी बॉडी पे लगवाने देना ये बहुत बड़ी बेगैरती है। और उन मर्दों के लिए भी सोचने का मकाम है जो लड़कियों का मेकअप कर करके लड़की बन चुके हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। मैं पहले मेरा टेलीविजन चैनल में भी जाना होता था, तो वहाँ जो है ना वो लड़के मिलते थे हाई अल्लाह हुई अल्लाह वाले अजीब से। मैं कहता था यार ये क्या है, ड्रेसिंग से तो लग रहा है आदमी है, ये स्टाइल क्या है? तो उन्होंने कहा कि असल में ये एक्ट्रेसेस का मेकअप करते हैं तो ये बेचारे अजीब से हो गए। तो मर्द के लिए कितनी बड़ी एक आजमाइश है यार, तुम्हें अल्लाह ने आदमी पैदा किया था और तुम बन क्या गए, और पूरे उधर को हो जाते तो भी गनीमत थी, तुम बीच में आके लटक गए हो ना। इधर फिजिकली तुम आदमी हो और हरकतों की वजह से तुम औरत बन चुके हो। खुदारा क्या ये रह क्या गया अब? इससे बड़ी आदमी के लिए क्या जिल्लत हो सकती है? खुदा ने तुम्हें मर्द बनाया। हमें तो अल्लाह मेरी दादी की मगफिरत करे, कैसी प्यारी बातें करती थी पुरानी बूढ़ी औरतें। हम अपनी कजनों में बैठ के ना बचपन में कहीं ईद बकरीद पे मेहंदी लगा रहे होते थे, जैसे बच्चे हो जाते हैं वो भी जाके बैठ जाते हैं। हमारी दादी हमें कहती थी, तुम तो मर्द हो बेटा, मर्द हो, तलवार नहीं उठा सकोगे अगर तुमने मेहंदी लगाई। पहली औरतें अपने बच्चों को ताने देती कि अल्लाह ने मर्द पैदा किया तो मर्दों वाले काम करो, ये क्या तुम लड़कियों में जाके बैठ गए हो? आज माएँ अपने बच्चों को लड़कियां बना रही हैं खुद ही। कुछ होश के नाखुन लें। आदमी आदमी अच्छा लगता है, खुदा की कसम, औरत औरत अच्छी लगती है। तो इसलिए आप ना मेकअप करवाएं, आप आदमियों में ना जाएं, आप लड़कियों में जाके मेकअप करवाएं। फिर ये एक फील्ड थी जिसमें खवातीन पैसा कमा रही थी। ये भी एक अहम बात है कि खवातीन के पास रोजगार के इतने मौके नहीं होते, ज्यादातर तो मर्द ही मेहनत मशक्कत वाले काम करते हैं। ये ब्यूटी पार्लर एक ऐसा खास शोबा था जो खास खवातीन की अर्निंग का एक बेहतरीन जरिया था। अगर वो नाजायज मेकअप ना करें, उसमें जायज हद तक रहें, तो बहुत सारी खवातीन के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम थी। इसमें भी मर्द घुस गए हैं, जो खालिस औरत के करने का काम है, तो इसमें भी आदमी घुस गए हैं। तो इसमें औरतों का भी नुकसान है ना, जो उनका काम है भाई उनको करने दो। तो इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए। जो मर्द जो मेकअप कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, उसको लड़कियां भी प्रोमोट कर रही होती हैं, कितना अच्छा मेकअप करता है ये फलाना, और कितना अच्छा मेकअप। भाई आप उसको बोला यार तेरे पे ये चीजें सूट नहीं करती, तू कोई आदमियों वाले काम कर जाके यार, तू खुदा का वास्ता, तुझ पे ये अच्छा नहीं लग रहा कि दुल्हन को लेके बैठा हुआ है, तू उसके डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है। ये औरतों वाले काम औरतों को करने चाहिए, आदमियों को आदमियों वाले काम करने चाहिए। तो इसलिए खवातीन को भी चाहिए कि ऐसे मर्दों की हौसला अफजाई ना करें। मर्द जब देखते हैं ना इतनी लड़कियां मेरी तारीफ कर रही है मेरे मेकअप की, वो और हाई अल्लाह हुई अल्लाह बन जाता है वो। तो अल्लाह ना करे तुम्हारी नस्लों में ऐसे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए ना जो दुल्हनों को मेकअप करेंगे, फिर तुम्हें अगर गैरत बाकी रही तो तुम्हें एहसास होगा यार मैंने क्या जना है, ये मेरा बेटा कर क्या रहा है। तो इसलिए ऐसी चीजों को सोसाइटी में जब भी बुराई फैले उसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए, प्रोमोट अच्छाई ही को करना चाहिए। तो ब्यूटी पार्लर खोलना ये लड़कियों का काम है। हाँ, मर्द अगर मर्दों की ड्रेसिंग और वो जो मर्दों के लिए खोल ले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन औरत को ये दुल्हन तैयार करना ये खवातीन का काम है, ये आदमियों का काम नहीं है। जहां भी ऐसा हो रहा है तो उसकी कम से कम तारीफ करके उसकी हौसला अफजाई ना करें। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गालियां देने लगें और मारपीट पे आए, ये तो जाहिर है गलत है, लेकिन कम से कम कमेंट्स में लिख के ये कह दिया करें कि ये आपका काम नहीं है, काइंडली ये जो आप दुल्हने तैयार कर रहे हैं काइंडली आप कोई और काम करें, ये काम खवातीन को करने दें। आप इस तरह का लिखा करें, उसकी हौसला शिकनी हो, ताकि क्योंकि जिस बुराई के खिलाफ लोग आवाज़ नहीं उठाते फिर वो बुराई सोसाइटी में शामिल हो जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको बुरा समझना छोड़ देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में यही तो हुआ ना, सारे ही गलत हो गए थे फिर वो। तो रिश्वत हमारी सोसाइटी में ऐसे ही फैली है। शुरू में चंद लोगों ने ली होगी, लोगों ने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो होते होते इतने सारे रिश्वतखोर पैदा हो गए। हर बुराई में यही है। तो ये भी एक बुराई है कि मर्दों का औरतों को तैयार करना, इसको प्रोमोट ना करें। और मर्दों को भी चाहिए उस मर्द को गैरत दिलाए, यार तू आदमियों को क्यों बदनाम कर रहा है, यार तू लड़कों को क्यों बदनाम कर रहा है, तू आदमियों वाले काम कर। तो इसलिए इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए भाई। बहुत ही बुरी रस्म है क्योंकि फैलती जा रही है। 2-4 थे पहले, फिर 4-8 हो गए। अब जिस लड़के को रोजगार का मसला है वो कहते चलो यार, चलो हम भी ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं। और मैं लड़कों से भी कह रहा हूं कि तुमने अगर ब्यूटी पार्लर लड़कियों को सजाने के लिए खोला ना, इस चक्कर में अपनी ठरक पूरी करने के लिए, तो ठरक पूरी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर मर्दाना पनी खत्म हो जाएगा, तुम आदमी नहीं रहोगे।
تو یہ جو آدمی ہر وقت عورتوں میں گھسا رہتا ہے وہ آدمی نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھو. چلو بھائی.